स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मिरर, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश के अपवर्तन और परिवर्तन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग ने प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं और प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश में हम लोग आत्मदीप्त, दीप्त और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिरर यानी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण मतलब इसका आगे इसके बहुत सारे प्रोसेस है, किसका इमेज कैसे बनता है, कैसे समतल दर्पण क्या और समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण का में इमेज कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पंकज यादव, आप सबके ट्विटर, और आपको हम लोग चलते हैं मिरर के क्लास में। मिरर होता किसे कहते हैं और मिरर के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग आज बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मिरर किसे कहते हैं। पहले तो मिरर देखिए, मिरर का मतलब हिंदी क्या होता है, दर्पण। मिरर का हिंदी क्या होता है, दर्पण। दर्पण, मिरर का हिंदी क्या होता है, दर्पण। अच्छा, दर्पण कहते किसको है, आप सभी ने देखा है दर्पण, सभी ने घर पे सबका होगा दर्पण, ठीक है। जो कांच का कोई ऐसा सतह जिसके एक सतह क्या कर दिया है, एक सतह कलर कर दिया जाए और प्रकाश की किरणों को आसानी से वो क्या कर दे, परावर्तित कर दे, तो वैसे कांच के टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यानी कांच का ऐसा कोई चिकना सतह, कांच का कोई ऐसा चिकना सतह जिससे प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो वैसे कांच के टुकड़े को क्या कहेंगे हम लोग, दर्पण कहेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई कांच का टुकड़ा है ऐसे, ठीक है, और इस पे क्या कर दिया जाए, कलर कर दिया जाए, ऐसे किसी एक पार्ट्स को कलर कर दिया जाए और इसे प्रकाश आए और आकर के टकरा कर क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। यानी हम लोग इससे पहले ही पढ़े थे, परावर्तन किसे कहते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी समतल सतह से टकरा कर उसी दिशाओं में लौट जाती, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होगा किससे, किसी भी ऐसे चिकनी सतह जिससे क्या हो जाए, वो टकरा करके क्या हो जाए, वो पुनः वापस लौट जाए। तो चिकनी सतह में क्या होना चाहिए कि अगर हम लोग मिरर को अगर क्या कर दिए, मिरर अगर कोई है और मिरर ऐसे लिया गया और उस पर क्या किया जाए, कलर ना किया जाए, तो क्या होगा, प्रकाश इधर से क्या हो जाएगी, आर पर हो जाएगी। प्रकाश क्या हो जाएगी, आर पर, क्योंकि प्रकाश जो होता है ना, कांच में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है और जल में भी चल सकता है। इसका मतलब कि प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पर हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा तो उस कांच को हम लोग मिरर नहीं कहेंगे। मिरर कब कहेंगे, जब कोई भी ऐसा कांच का टुकड़ा जो चिकना हो और चिकने के साथ साथ उस पर क्या हो जाए, प्रकाश का परिवर्तन हो, तो उस टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग, उस टुकड़े को हम लोग दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा है आपसे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा डिफिनेशन में, कांच का ऐसा टुकड़ा जो चिकना हो और उससे प्रकाश का क्या हो जाए, परावर्तन हो, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के मेनली देखा जाए तो 2 ही प्रकार होते हैं, कर्व सरफेस जिसे एस्फेरिकल, ठीक है, एस्फेरिकल कहते हैं। कर्व सरफेस है जिसे पैराबोलिक मिरर कहते हैं। कर्व मिरर भी कह सकते हैं, यानी वो क्या होता है, एकदम बहुत सारा कर्व होता है, इसे पैराबोलिक मिरर भी कहते हैं। तो ये उतना जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मेनली ये इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दर्पण जैसे देखा जाए, दर्पण का इमेज देखा जाए कैसे बन सकता है, तो दर्पण जो होता है ना, हम लोग समतल दर्पण भी देखे होंगे घर पे, वो क्या कर दिया, अगर एक तरह से कलर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दर्पण कहलाएगा। चाहे ऐसे कोई कर्व एरिया हो, उसे क्या कर दिया जाए और कलर कर दिया, तो ये भी एक तरह से दर्पण बन जाएगा। अगर ऐसा कोई एरिया हो, ठीक है, और इसमें भी कलर कर दिया, तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, इधर से परावर्तन एक सतह हो जाएगा, नहीं ये भी दर्पण है। और ऐसे भी कोई होता है, ठीक है, ऐसे भी कोई सतह हो, ये भी क्या हो सकता है, इससे अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्व मिरर यानी पैराबोलिक मिरर भी हो सकता है। तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली मिरर देखा जाए तो 2 ही टाइप्स दिया जाता है मेनली, जैसे क्या, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और कर्व या इसे पैराबोलिक मिरर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेनली इस 2 के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं।
यानी यहाँ देखिए मिरर देखा जाए तो मेनली देखिए मिरर कितने प्रकार का हो गया, 3 टाइप्स के। पहला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। एस्फेरिकल मिरर दिया है। एस्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल मिरर कहने का मतलब इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। इसे कहते हैं पैराबोलिक मिरर। इसे पैराबोलिक दर्पण, इसको हम लोग ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि पैराबोलिक मिरर क्या होता है, ध्यान से रखिएगा। गोलीय मिरर यहाँ पे जब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना, यानी गोलीय दर्पण 2 तरह से बढ़ जाते हैं। गोलीय दर्पण होते हैं ऐसे, और गोलीय दर्पण को हम लोग 2 पार्ट में अगर कटते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा मिरर बनेगा और एक ऐसा बनेगा। और दोनों में से क्या कर दिया जाए, अगर हम लोग देख लेंगे कि कैसे दोनों मिरर में कहाँ कलर करेंगे तो कौन सा मिरर बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सबका हिंदी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, कन्वेक्स मिरर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ कनकेव मिरर जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी सभी का हिंदी हम लोग जान लेंगे। दर्पण का हिंदी क्या, सॉरी मिरर का हिंदी क्या होता है? दर्पण। कांच का ऐसा टुकड़ा जो चिकना और चमकीला हो, जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो, तो ऐसे कांच के टुकड़ों को क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण कहते हैं। दर्पण मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है, सबसे पहला कौन सा हो गया? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। दूसरा कौन सा हो गया? स्फेरिकल मिरर। और तीसरा पैराबोलिक या कर्व मिरर कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के मिरर हो गए। और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। और कनकेव मिरर को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि मिरर के टाइप्स को। अब मिरर के टाइप्स में हम लोग एक एक मिरर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कि मिरर में समतल दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि मिरर दर्पण क्या है? प्रकाश का कोई ऐसा लाइट जिससे क्या कर दे, वो कांच का टुकड़ा वो परिवर्तित कर दे, तो वैसे टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण बनता कैसे? दर्पण बनेगा, कोई भी कांच के टुकड़े को एक साइड पॉलिश करेंगे। तो ऐसे नहीं कि कांच का टुकड़ा उठाया और ऐसे कर दे। मतलब घर पे देखे होंगे शीशा लगा होता है, पीछे क्या होता है? पीछे कलर किया होता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, ऐसे होता है, पीछे कलर किया जाता है। अगर पीछे कलर ना किया जाए तो क्या कर दे? प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? उसे मिरर नहीं कहेंगे। और मिरर देखा जाए तो 3 टाइप के हो गए, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कर्व यानी पैराबोलिक मिरर। यानी प्लेन मिरर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर किसे कहते हैं, प्लेन मिरर के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होता है, इसमें कैसे इमेज बनते हैं, तो सबके बारे में अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। इसका परिभाषा अगर लिखने की बात किया जाए कि परिभाषा, तो परिभाषा क्या लिखेगा? इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो जाएगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसका इमेज कैसे बनेगा? देखिए, अगर एक पार्ट क्या कर दिया जाए? कलर कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ लिख दे M और N। कोई M N क्या है? मिरर है। यानी क्या हो जाएगा? इससे देख रहे हैं ना, एक पार्ट क्या है? कलर। ये क्या देखे होंगे अब, घर पे जो शीशा लगा होता है या कहीं जाते हैं सैलून में, वहाँ शीशा लगा होता है, तो मैक्सिमम जगह देखे होंगे वहाँ प्लेन मिरर लगा होता है। तो क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। समतल कहने का मतलब क्या होना चाहिए? ऐसे चिकना, ऐसे होना चाहिए। ये जैसे दिख रहा है ना, ये बोर्ड,
ये क्या होगा, चिकना ऐसा सतह है। तो ऐसे सतह जहाँ इसके पीछे क्या कर दिया जाए, इसके पीछे हम कलर कर दिया जाए, ऐसे कांच के टुकड़े को पीछे कलर कर दिया तो कैसे इमेज बन जाएगा, समतल दर्पण। तो इसका डिफिनेशन याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो यानी चिकना हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण के कुछ गुण है, प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग, समतल दर्पण के क्या गुण है। तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है ना, इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा, और उसके साथ साथ बोला है तो पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व प्रतिबिंब। ये पार्श्व प्रतिबिंब क्या होते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब कहने का मतलब कि अगर समतल दर्पण के सामने अगर हम लोग राइट हैंड उठाएंगे तो कौन सा उठा हुआ प्रतीत होगा, लेफ्ट हैंड उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अभी कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा है और क्या कर रहा है, नीचे बैठ के खाना वाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खड़े होकर के कंघी कर रहे हैं या बाल झाड़ रहे हैं ऐसे समतल दर्पण के सामने, तो लगेगा नीचे बैठा हुआ लड़का लगेगा ना कि वो लेफ्ट हैंड से खा रहा है। तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये समतल दर्पण में होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व प्रतिबिंब यानी ओपोजिट दिखाई देगा। आपको राइट हैंड की बात होगी तो क्या दिखाएगा, लेफ्ट हैंड की। इसका इमेज कैसे बनता है, काल्पनिक बनेगा और हमेशा हमेशा क्या बनेगा, सीधा। जैसे हम लोग यहाँ खड़े होते हैं तो इमेज भी देखा होगा आपको, एकदम क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, एकदम इमेज हम लोग जैसे खड़े होते हैं वैसे बनता है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा मुंह ऐसे जैसे दिखाई दे रहा है ना, फेस चेहरा, तो वो भी उधर दिखाई देगा और हमारा पेट दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग जैसे खड़े हैं सामने वैसे ही क्या बनता है, इमेज बनता है, यानी काल्पनिक और कैसा बनता है, सीधा बनता है। और हमेशा ये भी याद रखिएगा, जितना भी नोट लिखवा रहे हैं सबके याद रखिएगा, सबके सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमेशा क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। यानी अगर इमेज आपका, अगर कोई समतल दर्पण ऐसा है, ठीक है, और कोई यहाँ लड़का खड़ा है, अगर ये मानिए कि लड़का 6 फीट का है, तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, इसके इमेज दर्पण के जब पीछे बनेगा ना तो ये भी कितने फीट का बनेगा, 6 फीट का ही बनेगा। इसका मतलब कि साइज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। समतल दर्पण में हमेशा हमेशा इमेज कैसे बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। क्या बन गया, वस्तु के बराबर। अगर ये मार्कर जितना बड़ा है अगर समतल दर्पण के सामने यहाँ रखेंगे तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, उतना ही बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि क्या है कि वस्तु क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, यानी इमेज जो होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर। दूरी के हिसाब से देखा जाए तो समान दूरी पर, समान दूरी पर। समान दूरी कहने का मतलब कि अगर दर्पण के सामने अगर 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका इमेज कितना दूरी पर बनेगा, इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब है कि इमेज जो बनेगा आपका, जो इमेज बनेगा 5 मीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु खड़ा या लड़का खड़ा है तो उसका इमेज दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, और वस्तु जितना साइज का होगा उतने ही बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला पॉइंट है कि वस्तु के बराबर बनेगा, समान दूरी पर बनेगा। ठीक है, इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए ध्यान से कि अगर किसी वस्तु को हम लोग समतल दर्पण के सामने, ठीक है, किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने अगर मानिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फेंक रहे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण के सामने अगर ऐसे फेंक रहे हैं, जैसे मानिए कोई वस्तु है और समतल दर्पण के सामने ऐसे मतलब ना फेंके और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फेंके, तो इमेज आपका क्या होगा, डबल रफ्तार से आते हुए प्रतीत होगा। यानी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो लगेगा आपका इमेज, लगेगा क्या हो रहा है कि इमेज जो होगा ना वो क्या होगा, लगेगा डबल स्पीड, यानी 5 का डबल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या होगा, आते हुए प्रतीत होगा। क्या होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आते हुए प्रतीत होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या कहें कि अगर किसी वस्तु को क्या करें, समतल दर्पण के सामने
अगर किसके स्पीड से, अगर 5 के स्पीड से फेंक रहे हैं तो क्या होगा 10 के स्पीड से आते हुए पृथ्वी, अगर 20 के स्पीड से फेंकेंगे तो 40 के स्पीड से आते हुए पृथ्वी। यानी कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण के सामने जितना स्पीड से किसी वस्तु को फेंकेंगे वो उसका इमेज जो होगा ना डबल स्पीड से आते हुए प्रतीत होगा। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि देखिए अगर हमें समतल दर्पण में अगर अपना पूरा इमेज देखना है, अगर समतल दर्पण में हमें पूरा अपना इमेज देखना है तो जो दर्पण होगा उसका हाइट उस वस्तु के हाइट की क्या होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु मानिए क्या है, कहने का मतलब देखिए कि अगर कोई वस्तु का हाइट का क्या होना चाहिए, जैसे वस्तु माने कि कोई वस्तु है, ठीक है, और 5 या 10 मीटर की है, ठीक है, तो इसका पूरा इमेज देखने के लिए, इसका पूरा इमेज देखने के लिए दर्पण का जो साइड होना चाहिए ना, इस दर्पण का जो साइज होना चाहिए ना, इस वस्तु का कम से कम क्या होना चाहिए, आधा। यानी ये 10 है तो इसका क्या होना चाहिए, आधा। यानी कहने का मतलब कि 5 मीटर की क्या होनी चाहिए, 5 मीटर का वो दर्पण होना चाहिए। क्या समझे, सुने ध्यान से, इस बात को सबसे ध्यान से सुनेंगे। अगर मानिए कि मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच का है, ठीक है, 5 फीट 6 इंच का है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा हाइट अगर देखना होगा, पूरे इमेज को देखना होगा, हमें अपने पूरे बॉडी को देखना है, यानी सर से लेकर के धड़ तक, यानी पैर से लेकर के हमें सर तक अगर पूरे इमेज को देखना है, सीधा खड़े हैं। पता है ना कि घर पे जो छोटा इमेज रहता है, सॉरी छोटा मिरर रहता है ना, उसमें अगर देखते हैं ना तो आपका जैसे यहाँ से दिखाई देगा, पता चलेगा कि जिस साइज का है आपका इतना दिखाई देगा। कुछ बड़ा इमेज है तो और पैर तक दिखाई देगा, और छोटा इमेज है तो छोटा सा है तो आपका सिर्फ क्या दिखाई देगा, ये फेस दिखाई देगा। इसका मतलब कि अगर हमें पूरे अपने बॉडी को देखना होगा तो हमारे जितना हाइट है ना उसके आधे हाइट का कम से कम क्या होना चाहिए, आधे हाइट का क्या होना चाहिए, वो मिरर होना चाहिए। यानी समतल दर्पण, अगर मानिए कि समतल कोई वस्तु 6 फीट का है तो समतल दर्पण कम से कम कितना फीट का होना चाहिए ताकि वो पूरा इमेज बना सके, तो कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। कितने फीट का, कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। इस बात का एकदम ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इमेज, अगर मानिए कि किस ऑप्शन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को का पूरा इमेज देखना है तो उस वस्तु का साइज इमेज के साइज से कितना होगा। मिरर के साइज से, सॉरी वस्तु का साइज, मिरर के साइज जो होगा ना वो वस्तु के साइज से कितना होना चाहिए, तो मिरर का साइज उस वस्तु के साइज के क्या होना चाहिए, कम से कम आधा होना चाहिए। ये मानिए कि ये 6 फीट का कोई लड़का है तो इमेज पूरा इसमें बनाना है तो इस मिरर कितना फीट का होना चाहिए, कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। इसका पूरा इमेज अगर देखना है तो ये पूरा इमेज, मानिए 6 फीट का कोई लड़का है तो इसका पूरा इमेज देखने के लिए मिरर का साइज कितना होना चाहिए, मिरर का साइज कम से कम आधा यानी 3 फीट का होना चाहिए। अगला एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए, क्या बोला गया कि अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के क्या कर दिया जाए, सामने रख दिया जाए तो उसमें कितना इमेज बनेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रखा जाए तो उसमें कितने इमेज बनेंगे। तो देखिए अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो उस पर इन्फिनिटिव यानी अनंत, क्या होता है, अनंत। कहने का मतलब कि इन्फिनिटिव बनेगा। यानी यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे इमेज बना के आपको बताते हैं, समझ देख, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर देखिए ये एक मिरर है और एक मिरर है, 2 मिरर यानी 2 समतल दर्पण है, ठीक है। 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के आमने सामने रख दिए, ठीक है, और इसमें कोई वस्तु रख दिया जाए, ठीक है। अगर 2 समतल दर्पण है और इस पर कोई वस्तु रख दिया तो इसका मतलब कि क्या होगा कि इससे जो लाइट निकलेगा, इससे जो लाइट निकलेगा यहाँ पे टकराएगा, टकरा के इधर आएगा, इससे जो लाइट निकलेगा इधर टकराएगा, टकरा के इधर आएगा। यानी इसका मतलब कि इसमें क्या होगा, बार बार परिवर्तन होगा। क्या होगा, बार बार परिवर्तन होगा, और बार बार परिवर्तन होने के वजह से इसमें क्या बनेगा, अनंत इमेज बनेगा। कितना, अनंत इमेज बनेगा। यानी कहने का मतलब कि इनफाइनाइट इमेज बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि इस पॉइंट को याद रखिएगा क्या कि अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो उस पर इमेज कैसा बनेगा। तो अगर 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो उसका इमेज
अनंत बनेगा, उस पर क्या होगा, अनंत। कभी ध्यान दिए होंगे, कभी मॉल में गए होंगे तो वहाँ ध्यान दिए होगा। अगर मानिए कि चेंजिंग रूम में गए हैं, कपड़ा पहने, नया नया शॉर्ट खरीदे और गए चेंजिंग रूम में, क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, वहाँ खड़ा होइएगा। खड़ा होने के बाद पता चले कि उसमें 2 ही मिरर होते हैं, एक सामने रहेगा, ठीक है, और दोनों साइड दो मिरर, या तो इधर है एक पीछे है, ठीक है। अब खड़े होइए तो आपको पता चले कि हमारा